नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्ट इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद के गुणांक के बारे में। यानी इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गुणांक से। देखिए इसमें क्या पूरा जो चैप्टर 2 जो है क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर है, इसका पूरा वीडियो आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। अभी भी बहुत सारे 2-3 वीडियो बन चुके हैं इससे, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाके उसे अवश्य देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बहुपद के गुणांक। आखिर बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो चर के साथ, चर किसे कहते हैं? ABC अल्फाबेट को चर कहते हैं, वर्णमाला को। चर के साथ संख्या या संकेत, कोई संख्या चिपका होगा या कोई सिंबल होगा, तो उसी को क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 7x, तो x क्या है? एक अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट। तो इस अल्फाबेट के साथ क्या चिपका हुआ है? एक सिंबल, नंबर चिपका हुआ है। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा? गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है। वह 7 गुणांक x वेरिएबल, यानी इसको अब स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे तो कहोगे कि x का 7 गुणांक है, इसी को स्टेटमेंट में ऐसे बोल देंगे। अब देखिए कुछ एक्सचेंज रूल के बारे में जानते हैं। एक्सचेंज रूल मतलब अब एडिशन का परिवर्तन नियम क्या होता है? जैसे पहला नियम, अगर प्लस में है बराबर के इधर भेज दीजिएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। इसको एडिशन का एक्सचेंज रूल कहा जाता है ना। तो दूसरा एडिशन का लॉ क्या होता है? अगर इधर प्लस में है और फिर गुणा है और फिर प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? आपका प्लस ही हो जाएगा। अगर प्लस है और इधर माइनस है तो ये गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस माइनस, या माइनस गुणे प्लस, ये भी क्या आएगा आपका? माइनस ही आएगा। अब सब्ट्रैक्शन का कुछ सब्ट्रैक्ट का रूल होता है। एक्सचेंज रूल क्या होगा? अगर इधर अब देखिए इधर माइनस है तो बराबर के इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस। और इसका दूसरा नियम क्या होगा? अगर माइनस है अगुड़े माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस होगा तो भी माइनस ही होगा। अब समझते हैं इसका तीसरा मल्टीप्लाई रूल क्या होता है। अगर गुणा में है अब बराबर के इधर भेज दीजिएगा तो वो बन जाएगा भाग, है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक्सचेंज रूल कहते हैं। अब वही इसका उल्टा कर सकते हैं आप। अगर इधर भाग में दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो? उधर जाएगा तो गुणा बन जाएगा। यानी ये बार बार चीजें यूज होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगर प्लस है बराबर इधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग रहेगा तो जाके इधर गुणा। इसी एक्सचेंज रूल कहा जाता है, जिसको आप याद रखिएगा। अब समझिए बहुपद। अब मेन थ्योरी यहां से आपका शुरू होता है चैप्टर का। अभी तो बेसिक दिख रहे थे, जो एक्सपोनेंट और डिग्री, ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब यहां से बहुपद का रियल डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो देखिए बहुपद यानी px a0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an-2 axn-2 प्लस an-1 x के पावर n-1 प्लस an x के पावर n। इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी ध्यान दीजिए, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an तक, कहाँ तक जाएगा? x की पावर n तक। ये इस फॉर्म का अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसे आप क्या कहिएगा? बहुपद कहलाएगा। ये आपका बहुपद कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो बहुपद का कोई पूछेगा डेफिनेशन तो अब क्या बताइएगा? वैसा बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn के रूप का होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के डेफिनेशन जानने के बाद अब कोई पूछ सकता है कि ई आप जो लिखे हैं a0 ई का है, बताइए।
a0 क्या है, a1 x1 का है, तो इसको समझिए अब क्या होता है। जहां जो है आपका a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an-2, an-1 n, ये एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मित्रों? तब आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को मिला देने पर किस चीज का निर्माण होता है? वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। एवं n जो है, n कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी नॉन नेगेटिव जीरो है, यानी जिसका मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? n का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव जीरो है। स्पष्ट? n तो z प्लस हो सकता है। z प्लस बोले तो अब इंटीजर पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? z द्वारा इंडिकेट करते हैं पूर्णांक को। कोई इंटीजर को कोई पूछेगा सिंबल क्या होता है, जिस तरह से प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, उसी तरीके से हम लोग पूर्णांक को किससे? z से। अब z जो होता है ये 3 तरह का हो जाता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में से। देखिए अब पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक ये आपका 3 तरह का होगा, है ना। पहला प्लस जेड, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। दूसरा निगेटिव जेड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और एक जो होगा जीरो पूर्णांक, तो इसको हम लोग जीरो ही रखते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू z में तो होगा, लेकिन z माइनस और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी इसमें माइनस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? नॉन निगेटिव जीरो, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी जीरो का भी नहीं, जीरो भी नहीं लेना और माइनस में हमें नहीं जाना है। यानी जब भी n का पावर माइनस में चला जाएगा तो समझिए वो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कोई एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे कि अब कोई पूछेगा आपसे कि बताइए ये px बराबर -7 दिया है प्लस 10 16 दे दिया, क्या ये बहुपद है? तो पहले ही फटाक से कहिएगा ये तो पहले बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर माइनस में दिया है। और जब पावर माइनस में होता है ना, पावर बोले तो घात जब माइनस में होता है तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना मित्रों। अब देखिए बहुपद पहचाने कैसे? पहचान क्या है बहुपद का? तो देखिए बहुपद की पहचान, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद का जो घात होता है, घात बोले तो पावर जो होगा वो एक पॉजिटिव नंबर हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक संख्या हो। जब वो धनात्मक संख्या होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। माइनस में होगा तो फटाक से कहेंगे कि बहुपद नहीं है। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न हो, ऋणात्मक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो या अपरिमेय संख्या हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा मित्रों। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण इधर हम आपको दे रहे हैं, देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स के रूप में। जैसे देखिए मित्रों, जैसे मेरा 2x² - x + 0 एक बहुपद है, क्योंकि x का घात क्या है? धनात्मक है, इसलिए मेरा बहुपद होगा। लेकिन x² + √2 एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है? मेरा पावर सही है, 2 है अभी। और यहाँ √x + √2 बहुपद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का घात पावर जो है रूट में हो गया है ना, 1/2 हो गया, क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होता है। अब यहाँ देखिए 4 + x - 2 x की पावर -2 दिया है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। घात क्या है? ऋणात्मक है, निगेटिव है, माइनस में है, इसलिए ये बहुपद कभी भी नहीं होगा। यानी बहुपद का पावर माइनस में नहीं होता है ना। अब समझिए, माइनस में नहीं होता है तो प्लस में रहेगा, तभी हम कहेंगे बहुपद। अब देखिए बहुपद का कुछ ऑर्डर होता है।
बहुपद का ऑर्डर के बारे में समझिए, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का क्रम, हिंदी में इसको क्रम कहते हैं। यानी बहुपद को दो तरीका से सजाया जाता है। अरेंज करने का कितना तरीका है? दो। लिखने का दो तरीका है। बहुपद को दो क्रम में सजाते हैं, पहला असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं मित्रों। अब असेंडिंग मतलब बढ़ते जाओ, डिसेंडिंग यानी घटते। बचपन में वो सीढ़ी याद है ना, ऐसे ऐसे बनता था, चुम चुम चक से नहीं, फिर ऐसे जाएंगे। अब ये असेंडिंग, जैसे यहां में 1 2 3 4 3 2 1, इसको कहते हैं, इसको आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम से ये ठीक मित्रों। इसको अवरोही 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 क्रम कहा जाता है ना, बढ़ते क्रम घटते क्रम। ठीक है, तो बहुपद को हम लोग दो तरीके से सजा सकते हैं, एक एगो बढ़ते क्रम में, एगो घटते क्रम में। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में जिसका व्यापक रूप तो क्या होगा? px बराबर, देखिए अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से देखो मित्रों, इसका व्यापक रूप जो होगा a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, इससे डॉट 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 n तक, कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे ना। तो ये जो है ये आपका आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम का क्या है? व्यापक रूप। बहुपद का बढ़ते क्रम का व्यापक रूप क्या है? a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an प्लस x के पावर n। इसको हम लोग आरोही क्रम का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, या याद रहेगा मित्रों। चलिए जैसे देखिए यहां पर जैसे 8 फिर 3x माइनस 2x, तो यहां पर 8 जो दिया है आपका, यहां पर क्या है? पावर 1, फिर यहां पे देखिए पावर 2, यहाँ पे 0x है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पे पावर 2 हो गया। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। अब इसके आगे बाद में आएगा क्या? 3 4 ऐसे करके ये इस फॉर्म में बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। अब नेक्स्ट देखिए इसी पे आपको अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम जिसका व्यापक रूप क्या होगा? अब इसका व्यापक रूप देखिए उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे ऐसे। व्यापक रूप लिख लीजिए क्या होगा? a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0। इस तरह से अगर घटते क्रम में जा रहा है, देख रहे हैं ये कहा वो कम होता जा रहा है, तो इस फॉर्म में होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। अब देखो यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये किस ऑर्डर में है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले पावर 2 फिर 1 फिर 0, यानी कौन सा ऑर्डर है? ये आपका, बोलिए, ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए मित्रों अब आगे समझिए। अब इनकर आचा बाचा समझ लीजिए कि कितने खानदान है, पूरा खानदान फैला के रख दिया है। अब सबको पढ़ना पड़ेगा। पहले बहुपद था तो एकदम आसान था, खाली बहुपद पढ़ते थे, लेकिन देख लीजिए किचवाइन हो गया है लो। पहला बहुपद समझिए। देखिए बहुपद को हम लोग निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 आधार पर बांटते हैं। पहला आधार समझिए बहुपद का, ये पहला आधार जो होता है बीजीय बहुपद, घात के आधार पर बहुपद और पदों के आधार पर बहुपद। यानी बहुपद को हम लोग कितने आधार पर बांटते हैं? तो मोस्टली 3 आधार पर। कौन कौन से? बीजीय अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन पावर, और नेक्स्ट है पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म।
यानी पद के आधार पर। अब देखिए बीजीय व्यंजक के आधार पर बहुपद दो तरह का, एक चर बहुपद और दूसरा अचर बहुपद होता है ना, बीजीय बहुपद के आधार पर। जबकि घात के आधार पर बहुपद पूरे चार तरह के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, दूसरा को द्विघात बहुपद और तीसरा का त्रिघात और चौथा को शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। जबकि आपके पद के आधार पर बहुपद तीन तरह के होते हैं, जिसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। अभी बस इसके क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा माइंड मैप बना लीजिए, फिर इसके आगे समझते हैं और चीजें। ठीक है मित्रों, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा चीजें। थोड़ा कमेंट करके बताया कीजिए, वीडियो देखते हैं लोग कमेंट में नहीं बताते हैं लोग कि कैसे लग रहा है, अच्छा है, खराब है ना, इसको कमेंट में थोड़ा डिस्कस कीजिए। देखिए अब समझते हैं बहुपद के प्रकार दो। पहले तो हमने देखा ना तीन आधार पर अभी बांटे थे। थर्ड आधार मेरा क्या था, बीजीय व्यंजक के आधार पर, बीजीय व्यंजक या बीजीय बहुपद कह देते शॉर्ट। ठीक है, इसके आधार पर बहुपद को हमने देख लिया, यानी बहुपद को तीन आधार पर बांटते हैं। नोट घात के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं, तो आपका चार तरह के होते हैं, इसमें हम तीन ही मेंशन किए हैं। देखिए पहला बहुपद जिसको कहते हैं एक घात वाला बहुपद, यानी रैखिक बहुपद, इसे एक घात वाला बहुपद कहिए या इसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, चार, अब सारी बहुपद के टाइप्स को बारी बारी से एक एक करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहला बहुपद का नाम देखिए क्या होगा, फटाक से देखिए इसको, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। तो देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जो ax प्लस b के रूप का होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक फॉर्म भी कोई पूछेगा तो यही कह दीजिएगा, ax प्लस b के रूप के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे a के मान 0 बना है कि बेचारा इस सब को 0 देखते हो ना, नाम में है खाली 0, काम बड़ी कांड करता है बड़ा बड़ा, देखो 0, ये ax दिया है, समझो यहाँ पे मित्रों ax प्लस b, जैसे हम x का a का मान का रख दिए 0, अब a 0 तो x को ले डुबाएगा, अब x को ले डुबा दिया, अब x माने 0 तो खाली बच गया b, तो b का बहुपद है, ये तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो गया तो ये कहियो बहुपद बनेगा। ये जब हो गया अचर, हिंदी में इसको अचर कहते हैं, अचर हो गया तो ये बहुपद ना होगा। कैसे कि बहुपद होने के लिए दो चीज चाहिए, एगो कोफिशिएंट चाहिए, एगो वेरिएबल चाहिए, यानी गुणांक और कौन चाहिए, गुणांक, और आपको चाहिए चर, गुणांक और चर। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं रैखिक बहुपद के कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद का जीरोस मतलब इसका शून्यांक क्या होता है, शून्यांक। 0 का शून्यांक 1 होता है। क्या होता है, कोई पूछेगा एक घातीय बहुपद का शून्यांक कितने होते हैं, तो 1 ही होता है। अब समझते हैं द्विघात बहुपद, यानी 2 घात वाले बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक मतलब वही द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a का मान कहियो 0 ना होके के चाहिए, है ना, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 6 क्या है, तो एक द्विघात बहुपद है। चूंकि इस बहुपद में मैक्सिमम जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसमें भी देखिए अधिकतम घात क्या है, 2, तो अधिकतम 2 घात वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हर हाल में याद होना चाहिए। क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसको कहते हैं व्यापक रूप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब समझिए
अब द्विघात बहुपद का शून्यांक, देखिए मित्रों थोड़ा हिंदी इसमें टाइपिंग में एरर आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा ये कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? शून्यांक। शून्यांक की संख्या क्या होगी? 2 होगी। अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या 2, एक घातीय है तो 1। ठीक है, आप समझिए। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, यानी त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है जिसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d का होता है। यानी आपसे कोई पूछेगा त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वैसा बीजीय व्यंजक जिससे ax³ + bx² + cx + d के रूप में हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जिसके त्रिघातीय बहुपद है जिसके शून्यांकों की संख्या 3 होता है। ये यानी इसमें अधिकतम घात क्या होना चाहिए? किसी भी अगर बहुपद, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, जहां ए बी सी डी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए बी अंग्रेजी में बढ़िया से लिखा बबुआ, ए बी सी और डी belongs to real number but a never equal to 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अधिकतम जीरोस कितने होंगे? तो इसके अधिकतम 0 जो होंगे 3 होंगे। त्रिघातीय बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जैसे देखिए x³ 3 - 5 कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। अब इसमें बताइए 4m³ + 5m² - 7m + 8, तो ये कौन सा बहुपद है? तो ये भी आपका अधिकतम घात देख लीजिए, बहुपद का अधिकतम घात इसमें क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो इसलिए 3 जब दे रखा है तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना? त्रिघातीय बहुपद हो गया मित्रों। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, पद के आधार पर बहुपद को देखते हैं। पद के आधार पर बहुपद अभी बताएं आपको 3 तरह के होंगे। जिस तरह से घात के आधार पर 3 तरह के, वहीं के आधार पे पद यानी टर्म के आधार पर। देखिए पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहले पद के आधार पर कौन सा बहुपद होगा? एक पदी बहुपद। एक पद वाले बहुपद को मोनोमियल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल, मोनो मतलब एक, अनोमियल मतलब पद। एक पदी यानी एक पदी बहुपद कहेंगे। इसका घात कितना भी हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ जो है इसके घात 9x², 18x³, 126 की पावर 1000, तो ये वहां पर देख रहे हो ना, यहाँ पे जो घात है बबुआ, ये घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वो पद होना चाहिए। इसमें प्लस माइनस जुट के नहीं आना चाहिए, है ना? 2 नहीं पद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देख लिया ना, 9x घात एक ही को है लेकिन 5 दे दिया, तो ये आपको होगा एक पदी बहुपद कहिएगा? नहीं, ये एक पदी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एगो और ही पद जुट गया है। एगो तो है पद, एगो है 2 पद हो गया तो द्विपदी हो गया। तो एक पदी बहुपद समझ में आया? एक पदी बहुपद मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, एक टर्म हो, ठीक है ना? अब समझते हैं द्विपदी बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, द्विपदी, यानी 2 पद वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। जिसके जैसे देख लीजिए 2x² + 5, इसमें देखिए 2 पद है, एगो पद है, एगो पद ये 2 पद, इसमें भी 2 पद तो द्विपदी, इसमें भी 2 पद। पावर से मतलब नहीं है, पद है तो पद का काम कीजिए, जितना कहा जाता है उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 2 पद है, सब में 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद। जब 2 पद रहेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब समझिए त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स किसे कहा जाता है? तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जहां पर देखिए 3x³ + 2x² + 4, यहाँ पे एगो पद, 2 पद और ये एगो पद, 3 पद है। 3 पद बोले तो 3 सीट है। जब 3 सीट रहेगा तो क्या कहेंगे? त्रिपदी। इधर देखिए 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 3 सीट तो कौन बहुपद? त्रिघातीय बहुपद, ठीक है? अब समझिए, इतना तो समझ में आया होगा। अब ये जो होता है आपका नेक्स्ट बहुपद का टाइप हमने बताया था बीजीय बहुपद। बीजीय बहुपद 2 होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं
चर बहुपद, दूसरे को अचर बहुपद। तो इस समझिए इस शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसका सभी वेरिएबल्स का गुणांक, सभी वेरिएबल का गुणांक यानी कोफिशिएंट का हो, जीरो होता हो। देखिए ना, सब वेरिएबल के, सब एक्स के साथ, सब अल्फाबेट के साथ जीरो चिपकल है, और सबके साथ जब जीरो चिपका रहता है तो इसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर पी एक्स बराबर जीरो आता है। तो इस ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जबकि आप समझिए अचर बहुपद किसे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिनके चरों और का अधिकतम घात जीरो हो, कांस्टेंट बहुपद कहलाते हैं। यानी जिसका चर मैक्सिमम घात का होना चाहिए, अधिकतम घात जीरो होना चाहिए। जीरो यानी अब माइनस में तो होगा तब बहुपदे नहीं होगा, अब जीरो होगा तो अचर बहुपद है ना। अब प्लस में रहेगा तो अब वेरी करेगा, अगर 1 है तो 1 घाती हो, 2 हो तो 2 घाती हो, 3 होगा तो 3 घाती हो, और 10 होगा तो 10 घाती हो, इस तरह का होगा। अब समझिए जैसे 7 का पावर देखिए, 7 गुणे x के पावर 0 कर दिए, तो x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 7 तो 7 रहेगा, x के पावर 0 का मतलब 1, तो 7 एकम 7, यानी जितनी भी आपका रियल नंबर होता है वो सब के सब क्या होता है मित्रों? वो सब के सब आपका रियल नंबर हो जाता है आपका अचर बहुपद, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। जैसे तो आपको दिख गया। अब एक नोट आपको याद रखना होगा, सभी वास्तविक संख्याएं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब सारी जो जितनी भी वास्तविक संख्याएं आप देख रहे हो वो सब के सब कौन सी बहुपद है? कांस्टेंट बहुपद। याद नहीं रखता है? लो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट चीज, जिसका नाम क्या है? बहुपद का px। थोड़ा सा डिफरेंस जानने वाले हैं कि बहुपद का हम लोग क्या चीजें निकालते हैं। बहुपद का 2 चीजें निकाला जाता है। एक चीज इसका मान निकाला जाता है और दूसरा इसका शून्यांक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? शून्यांक। ऊपर भागा बुआ, शून्यांक। तो आखिर बेसिकली हम समझते हैं बहुपद के मान में क्या अंतर है और शून्यांक में क्या अंतर है। ठीक है, 2 चीज, बहुपद का 2 चीज निकाला जाता है, एक वैल्यू निकालते हैं और एक जीरोस निकालते हैं। तो वैल्यू और जीरो में क्या अंतर है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं बताएगा। आप देख लीजिएगा किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पे, है ना। वैल्यू का मान देखिए, वैल्यू का मान px में x की वह जगह को अचर a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का मान कहलाता है ए पर कहलाता है। यानी अगर बहुपद में, जैसे देखिए मित्रों, यहाँ पे मेरे बहुपद दे दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25, 8x बराबर 2 रख दिए, x बराबर x का मान दूर ले लिए, और दूर लेके तब इसका मान निकालिएगा। जैसे हम मान निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब इसका मान निकाल रहे हैं तो x जहाँ, पहले तो डिब्बा बना लेंगे। पहले आपको क्या करना है? डिब्बा, जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ डिब्बा बना लीजिए। ठीक है, अब -25 है तो -25। अब x के जगह पर 2 डाल ले जाइए, 2 चूंकि 2 रखना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपका आएगा काम चाहिए 4, 8, तो 4 -8 प्लस 8 है और ये माइनस का 25 है, तो 25। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -25। अब आप इसमें को -13 आंसर आ जाएगा। तो -13 जो वैल्यू है वो इस बहुपद का क्या है? मान है। ये मान, इसको हम शून्यांक ना कहेंगे। इसको अब x का मान मन करे तो आप 5 पर निकालिए, x का मान करे तो 10 निकाल लीजिए। ऐसा ही कीजिएगा तो x का मान कुछ रख के बहुपद का बहुत सारा मान निकाला जा सकता है। जबकि शून्यांक का होता है बाबू, शून्यांक जीरो किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या a बहुपद का जीरो कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। शून्यांक तब कहलाएगा यदि ये पूरे बहुपद को क्या कर दे? pa बराबर 0 कर दे, तब वो क्या कहलाएगा मित्रों? शून्यांक कहलाएगा। जैसे देखिए ये px बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 0, तो इसका अब बहुपद का 0 सीमित होता है। और भी आप चीजें जान सकते हैं। तो इसका जब आप निकालिएगा ना शून्यांक, तो
दो ऐसी संख्या है, द्विघात बहुपद है तो दो गो ऐसा नंबर होगा, वास्तविक पूरा वास्तविक संख्या में दो गो ऐसा वास्तविक संख्या होगा जो इनकरा को जीरो कर देगा, तो वही क्या कहला देगा। जैसे हम आपको करके ही दिखा दे रहे हैं, जैसे आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 8x है और प्लस में 20 है, तो इसको अब मल्टीप्लाई किया जाता है सबसे पहले, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए इसमें और इसमें तो 20 होगा, फिर इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 गो एक्स और माइनस प्लस 2x और प्लस 20। अब इसको क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x छूट गया, x रहेगा तो कॉमन करते हैं। अब कॉमन होगा तो x कॉमन, x माइनस 10 और फिर इधर क्या बचा, प्लस है तो प्लस और मेरा 2 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा और प्लस का 10 बचेगा, तो एक बार घर वाली एक खाली बाहर वाली, तो ये हो गया x प्लस 2 और आपका मतलब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है, इस पे रखिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इट मीन्स आप सॉल्व करके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से करके आप जो निकाले होंगे ना, तो इसको निकालने से जो दूसरा नहीं कि खाली x बराबर 0 रखिएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो आपका -20 आ गया। इस तरीके से आपका जो वैल्यू निकलता है ना मित्रों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है शून्यांक, जो आपको इस चैप्टर में आगे मिलेगा, है ना। अभी समझिए क्या, अब देखिए इसमें एक और अंतर होता है कि बहुपद, बाद में उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बस केवल वैल्यू और ये कन्वेंस करने का मैंने एक वे लिया, ठीक है। अब समझिए बहुपद की जो मान होता है वो अनंत होता है, यानी x का मान कुछ रख दो, 0 10 20 50 लाख करोड़ कुछ रख दीजिएगा, यानी इसकी संख्या तो बहुत है, मान तो बहुत होता है, लेकिन बहुपद का शून्यांक बहुत ना होता है, सीमित होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, सीमित होगा, फिक्स्ड होगा। चलिए आशा करते हैं कि बहुपद के मान और जीरो में कुछ अंतर समझ में आया होगा। अब समझिए जीरोज निकालने का तरीका कितने हैं। तो देखिए बहुपद को निकालने का मोस्टली हमारे पास अभी तक 3 वे है, 3 मेथड है, 3 तरीकाएं हैं बहुपद का शून्यंक निकालने का। कितने तरीका है, मतलब सोल्यूशन करने का कितने तरीका है, सोल्यूशन करने का मेरे पास 3 तरीका। पहला ग्राफ देखकर, दूसरा ग्राफ बनाकर, तीसरा हल करके। 3 विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुपद को हल कर सकते, जीरो निकाल सकते हैं, शून्यंक निकाल सकते हैं। जीरो बोले तो शून्यंक, शून्यंक कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ग्राफ देखकर, ग्राफ बनाकर, हल करके, ठीक है। बाई ग्राफ मेथड देखते हैं, ग्राफ बनाकर कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए मित्रों। अब ग्राफ देखकर सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ देखकर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ दे रखा है और इधर तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि ऐसे कट करके आया, यानी एक्स अक्ष को देखिए, ध्यान दीजिए, पहले नोट समझ लीजिए तब इधर आते हैं। इधर नोट में हमने लिखवाया है कि देखिए रेखा जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतना ही जीरो होता है, यानी ग्राफ को देखकर जीरो कैसे निकालिएगा, शून्यंक निकालिएगा, तो ये जो एक्स अक्षवा है ना, इसको जितना हाली काटेगी ये रेखा उतना ही शून्यंक होगा। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ काट दी ये आने वाली रेखा, ये जो रेखा है एक खाली यहाँ काट दी, एक्स अक्ष को एक खाली यहाँ काट दी, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर ये मेरा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से ये आने वाली रेखा एक के जगह काट रही है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स अक्ष पर जितना बार कोई संख्या रेखा काटती है उसका उतना ही शून्यंक होता है ना, जीरोस होता है। तो ये जीरो तो फोटो देख के पहचान लीजिएगा ना, बहुत
टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जहां काटा जो एक्स अक्ष, अभी ना वाई वाले गिनने लगे, अब हेंगा रेखा गई तो बस वाईओ को काउंट कर रहे हैं तो गड़बड़े हो जाएगा, उनका काम नहीं करना है। खाली देखना है एक्स वाला को, एक्स वाला को कहाँ कहाँ काट रहा है, सबको एक से फेरा में लड़ाता है, पता है। चलिए आप समझिए बाई मेकिंग ग्राफ। अब ग्राफ बनाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर भी बहुपद को जीरोज निकाला जा सकता है। यानी उसका कैसे जीरो निकालते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, क्या समीकरण है, समीकरण 2x + 3y = 11 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए जब x = 1 हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 3y, इस तरह से ये एक मेरा लीनियर इक्वेशन दे रखा है और लीनियर इक्वेशन से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ग्राफ। लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, हम एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे जिससे आसान हो, या आप यहीं से भी समझ सकते हो, इसी पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए तो x के बाद 0 रखने पर y का वैल्यू इतना आ जाएगा, फिर x के मान y = अगर हम इतना रख रहे हैं 0 तो फिर x का वैल्यू इतना आएगा। फिर इसका हम लोग ऐसे ग्राफ बना देंगे, फिर ये इस तरीके से लाइन खींचेंगे, फिर 1 2 3, ये तो ग्राफ आपको नॉर्मल लाइन में पढ़ा दिया गया होगा, है ना। और फिर इसको मेरा जो आया है x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू मेरा एक बार 0 लिए हैं तो y का मान क्या है, देखिए एक बार 1,3 और एक आया है मेरा 5.5,0। तो आप यहाँ पर एक मेरे पॉइंट्स एक यहाँ पे पर जो ये है इस पॉइंट्स का नाम है और इसका, और फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा सोल्यूशन करके चलिए अब आज इसी वीडियो में एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।